बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इस वीडियो में साबका इम्तिहानात में बार बार रिपीट होने वाले सारे अहम सवालात बयान किए जा रहे हैं। नोट कर लें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी किस्म के साबका पेपर्स को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि साबका पेपर्स में आने वाले तमाम सवालात यहाँ पर बयान कर दिए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट या तालिबे इल्म को ये गलत फहमी हो कि सिर्फ़ 10 से 15 सवाल याद करके आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। नोट कर लें कि अगर आपको किसी वीडियो में ऐसा कहा जा रहा हो कि चंद एक सवालात यानी 15 से 20 सवाल याद कर लें और आप 15 से 20 सवाल याद करने से पास हो जाएंगे, तो नोट कर लें कि आपको धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 सवाल या चंद सवाल याद करने से ज़्यादातर तलबा हर साल तकरीबन 70 से 80% तलबा फ़ेल हो जाते हैं। और वजह यही होती है कि उन्होंने या तो किसी वीडियो की वजह से या किसी के कहने से चंद सवाल याद किए होते हैं और फिर जब पेपर हाथों में आता है तो पसीने छूट रहे होते हैं और फेल होने पर सिवाय पछतावे के और निदामत के कुछ हाथ नहीं आता। और इसी शॉर्टकट की वजह से अपने कीमती साल भी ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए इस निदामत से बचने के लिए और यकीनी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कम अज़ कम 40 से 50 सवालात याद करने होंगे। नोट कर लें, आजकल ज़्यादातर तलबा सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से फ़ेल हो रहे हैं कि वो चंद सवाल याद करके पास होने की आरज़ू रखते हैं और मेहनत नहीं करते। इसलिए जब रिज़ल्ट सामने आता है तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए यहाँ पर 45 से 50 अहम तरीन सवालात आपकी आसानी के लिए बयान किए जा रहे हैं, और जो तलबा यकीनी कामयाबी चाहते हैं वो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इस वीडियो में बयान करदा तमाम सवालात को अच्छी तरह से याद कर लें। और अगर कुछ तलबा ने याद कर लिया है तो इन सवालात को लाजमी दोहरा लें, रिवाइज़ कर लें, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। एक दफ़ा वीडियो मुकम्मल तौर पे देख लें और दूसरी दफ़ा वीडियो देखते हुए सवालात को अपनी बुक्स पर हाईलाइट करते जाएं, ताकि इम्तिहानात की तैयारी में कोई सवाल मिस ना हो और आपको किसी किस्म का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मेडिकल फील्ड में तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको जो भी फार्मेसी टेक्नीशियन के रेलिवेंट तमाम सब्जेक्ट्स के सवालात आपको बताए जाएंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो इस चैनल पे आपको हर किस्म की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे और अहम सवालात के बारे में बताया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन का पार्ट 1 का पेपर ए में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हिस्सा है, आज उसके सवालात को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता जाऊं कि पेपर ए जो होता है वो टोटल 120 नंबर का होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में पहले 2 सब्जेक्ट्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सवालात आपको बताए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के सवालात आपको बताए जाएंगे। नोट कर लें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं मरूज़ी तर्ज के वो 60 MCQs आएंगे, जिसके 60 नंबर होंगे। और इंशाइया तर्ज के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर हिस्से में से 4 सब्जेक्ट्स में से 3-3 सवालात आएंगे और इस तरह से टोटल सवालात होंगे 4 ज़रब 3 यानी कि 12 सवालात हल करने होंगे और हर सवाल के 5 नंबर होंगे, यानी कि 12 ज़रब 5 तो ये बनता है 60 नंबर।
यानी कि ऑब्जेक्टिव भी 60 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव भी 60 नंबर का होगा। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एनाटॉमी, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। और दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड डिस्क्राइब एनी थ्री। सवाल की नौइयत को हमेशा समझा करें कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 1 में डेफिनेशन भी एनाटॉमी की पूछी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करें। इसकी किसी भी आप 3 या 4 या 5 ब्रांचेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात पूछी जा रही है, लेकिन एनाटॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं पूछी जा रही। यहाँ पे आप एनाटॉमी की जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी ब्रांचेस का नाम लिखेंगे और ब्रांचेस में से फिर किसी 3 जो आपको अच्छी तरीके से आती होंगी, किसी 3 ब्रांचेस को तफसील से बयान कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एनाटॉमी एंड क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। ये इसमें 2 सवालात पूछे गए हैं। इसमें अप्लाइड एनाटॉमी और क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी 5 नंबर का सवाल होगा, तो 2.5 नंबर का अप्लाइड एनाटॉमी होगा और 2.5 नंबर का क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी होगा। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली एक्सप्लेन द ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। यानी कि ये एक ही सवाल है, इसको 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है और साबका सवालात में, साबका इम्तिहानात में 2 तरह से पूछा गया है। तो इसका जवाब एक ही बनता है कि आप ह्यूमन स्कल के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। जो जो आपको आपके जहन में होगा वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे बयान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है राइट डाउन द ओवरव्यू ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि ये दोनों मिलते जुलते सवाल हैं, इसमें वर्टिब्रल कॉलम को ही बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और तमाम जितनी भी मालूमात आपके जहन में होंगी वो बयान कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ़ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को बयान करेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को ही बयान कर सकते हैं, फंक्शंस वगैरह को और वो उन क्या मकसद होता है, पर्पज़ क्या होता है, वो यहाँ पे बयान नहीं करेंगे। ये फ़र्क जहन में रखेंगे। ये सवाल मिलते जुलते हैं। यहाँ पे टोटल 50 नंबर मैंने अलग-अलग सवाल बनाए हुए हैं, लेकिन अगर इनको मिला के देखा जाए तो ये 25 से 30 सवाल बनते हैं टोटल। लेकिन अलग-अलग लिखने की वजह ये है कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो बताता चलूँ कि दोनों उनका जवाब आप किस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एनालिस्ट बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। यानी कि लोअर लिम्ब की जो बोन हैं उनके नाम आपने बयान कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनके यहाँ पे नाम एक्सप्लेन कर देने हैं, बता देने, नाम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों का एक ही जवाब है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10 ब्रीफली एक्सप्लेन अपर लिम्ब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रीफली एक्सप्लेन अपर लिम्ब अपर एक्सट्रीमिटीज पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटीज पार्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा गया है, लेकिन दोनों का एक ही जवाब है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 ब्रीफली एक्सप्लेन एम्ब्रियोलॉजी एंड सिस्टमेटिक एनाटॉमी। यहाँ पे यानी कि 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, 2.5 नंबर की 2 चीज़ें होंगी। एम्ब्रियोलॉजी को आप एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद सिस्टमेटिक एनाटॉमी को भी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से सिस्टमेटिक एनाटॉमी को आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये टोटल 5 नंबर का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रीफली एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि निज़ाम हाजमा की जो एनाटॉमी है, यानी कि स्टोमिक कहाँ पे है, इसोफेगस, यानी कि उसके हिस्सों के नाम और वो हिस्से कहाँ कहाँ पे हैं और उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को आप बयान कर देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। या कहा जा सकता है राइट द ओवरव्यू ऑफ द फॉलोइंग। दोनों तरीक़ा से सवाल पूछा गया है। ए में है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यानी कि ये
ABCDEF, ये एक ही सवाल में सारे नहीं आते, इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, 5 नंबर का सवाल होगा। तो आपने एक को ही 5 नंबर का सवाल समझना है। यहाँ पे ये सारे अलग अलग सवाल हैं, यानी कि यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी को बयान करें और उस पर नोट लिखें। दूसरा है बी पार्ट, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो रेस्पिरेटरी निज़ाम तनफ़्फ़ुस है उसकी एनाटॉमी को बयान करें, और एनाटॉमी ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये दोनों एक ही सवाल के दो हिस्से हैं, एक ही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद है सी पार्ट, एनाटॉमी ऑफ CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो CVS सिस्टम की एनाटॉमी बयान करें। और डी में है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हाजमा की एनाटॉमी बयान करें। यानी कि ये सवाल अलहदा से मुकम्मल सवाल नहीं आता, बल्कि यहाँ पे ऊपर लिखा होता है भी राइट अ शॉर्ट नोट, और नीचे एक या दो कोई मुख्तलिफ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ई में है एनाटॉमी ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, इसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की एनाटॉमी पूछ ली गई है। एफ में है एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि निज़ाम आसाब जो है नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है, और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कुछ टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशन पूछी गई है। अगर ये 5 नंबर का सवाल होगा तो 2 नंबर और एक डेफिनेशन 1 नंबर की होगी, तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अप्लाइड एनाटॉमी की डिफ़ाइन करनी है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, सरफेस एनाटॉमी क्या होती है, सबको तारीफ बयान करनी है सबकी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल, डिफाइन एनी टू, सेल की कितनी इकसाम हैं, किसी दो को डिफाइन कर देना है, तारीफ लिख देनी है। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या जानते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, राइट डिटेल्ड नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया पर तफसीली नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ गोल्जी ऑपरेटस, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, पहले आप गोल्जी ऑपरेटस का तारफ़ बयान करेंगे कि वो क्या होता है, और इसका फंक्शन भी बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, जी क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रेड ब्लड सेल्स RBC, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन बयान करेंगे। वाइट ब्लड सेल WBC का फिजियोलॉजिकल फंक्शन बयान करेंगे, और नेफ्रॉन्स का भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन अनीमिया, खून की कमी, डिफाइन अनीमिया, अनीमिया की डेफिनेशन लिखेंगे। इट्स क्लासिफिकेशन, इसकी कितनी इकसाम हैं, इसको दर्जा बंदी बयान करेंगे। एंड आल्सो राइट अ नोट ऑन एप्लास्टिक अनीमिया, ये जो मखसूस किस्म का अनीमिया है इसको आप बयान करेंगे तफसील से, यानी कि इस पर नोट लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, ECG पे ब्रीफ नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, डिस्क्राइब इट अलॉन्ग विद लेबल्ड डायग्राम, यानी कि इसको डिस्क्राइब बयान भी करेंगे और इसको बयान करने के लिए इसकी लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे और उसको लेबल करेंगे। एंड आल्सो राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंदी भी बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, गिव कंपैरिजन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, यानी कि दोनों का कंपैरिजन बयान करना है केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन के केमिकल स्ट्रक्चर का कंपैरिजन और उनके असरात का कंपैरिजन, ये यहाँ पे आप बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, राइट अ नोट ऑन कंटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की हदूद में कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पर तफसीली नोट लिखेंगे। राइट अ नोट ऑन शोल्डर गर्डल, यानी कि शोल्डर गर्डल पे तफसीली नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स की कितनी इकसाम हैं। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की जो इकसाम है उस पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, थोड़ा थोड़ा तफसीली रोशनी डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन जॉइंट्स, ये सारे सवालात मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, ये मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि जॉइंट्स की तारीफ बयान करें, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस,
इसकी इकसाम को भी बयान करें और फंक्शन क्या है, फंक्शन भी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 29 में वही बात है कि डिफ़ाइन जॉइंट्स, कि उसके जॉइंट्स को डिफ़ाइन करें, इट्स टाइप्स, उसकी इकसाम बयान करें, स्ट्रक्चर भी बयान करें, एंड फंक्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 28 में स्ट्रक्चर का नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 में स्ट्रक्चर भी पूछी जा रही है और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछी जाने वाली बातें भी पूछी जा रही हैं। इन दोनों के डिफरेंस को जहन में रखना है और इस तरह से जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रीफली एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। यानी कि ए ग्रुप है, बी ग्रुप है या ओ ग्रुप है, यानी कि जो भी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन ब्लड, भी खून क्या होता है इसकी तारीफ करें। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इट्स सेलुलर पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। यानी कि इसके जो सेलुलर पार्ट हैं उनके फंक्शन बयान करने हैं। फिर RBC का फंक्शन क्या है, वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है और प्लेटलेट सेल्स का फंक्शन क्या है, ये बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रीफली एक्सप्लेन द रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट। यानी कि रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में नोट लिखना है और इसको तफसीली बयान करना है क्वेश्चन नंबर 32 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ एनीमिया, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। एनीमिया क्या है और इसकी इकसाम तफसील से बयान करें। तो जितनी भी इकसाम हैं उनको थोड़ा थोड़ा बयान करते जाना है और इतना तकरीबन बयान कर देना है कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बेहतरीन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है उसकी तारीफ करें। व्हाट इज़ द ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कंडक्शन प्रोसेस ऑफ द हार्ट बीट, और हार्ट बीट का जो कंडक्शन प्रोसेस है उस मराहिल को बयान करेंगे। ड्रा डायग्राम, और इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द वाल्व्स ऑफ हार्ट। यानी कि दिल के जो वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स को तफसीली तौर पे बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाउ डू वी मेजर इट, हम इसको कैसे पैमाइश करते हैं, ये बयान करेंगे। एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स वैल्यू, और वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं या ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, तफसील बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द ब्लड। यानी कि खून के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है इसको तफसीली बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, राइट अ कंप्रीहेंसिव नोट ऑन स्किन। यानी कि जो जिल्द होती है जिस्म की बैरूनी तह, स्किन, स्किन पर कंप्रीहेंसिव नोट लिखेंगे, तफसीली नोट लिखेंगे। डिस्क्राइब अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 में यूरिन की फार्मेशन के बारे में तफसीली बयान करेंगे कि यूरिन कैसे बनता है, किडनी के अंदर कैसे बनता है, नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या होगा, वो मुकम्मल तफसील आप बताएंगे कि यूरिन फ़लाँ फ़लाँ मरहले से गुजर कर फ़िल्टर होके यूरिन की कंडीशन इख्तियार कर लेता है, इसको डिटेल के साथ बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, गिव स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये क्वेश्चन नंबर 39 और 40 तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 में उसने अलहदा से नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर को भी पूछ लिया। इसमें आप क्या करेंगे कि नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, किडनी गुर्दों की शक्ल बनाएंगे, उसके अंदर फिर नेफ्रॉन बनाएंगे, नेफ्रॉन को अलहदा करके जूम करके बड़ा सा बनाकर उसके स्ट्रक्चर को वाजे करेंगे और उसकी बुनियाद पर यूरिन की फार्मेशन को बयान करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एक्सप्लेन हार्मोन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन की बुनियाद पर उसकी क्लासिफिकेशन बयान करें हार्मोन्स की, एंड केमिकल नेचर, और केमिकल नेचर की बुनियाद पर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हार्मोनल एक्शन, कि हार्मोन्स का जो एक्शन होता है उस पे जोर देते हुए तरजीही बुनियादों पर उसको जहन में रखते हुए क्लासिफिकेशन को बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, डिफाइन हार्मोन्स, इट्स क्लासिफिकेशन
प्रोडक्शन बेस्ड एंड आल्सो राइट अ नोट ऑन इंसुलिन। अब क्वेश्चन नंबर 41 और 42 मिलते जुलते हैं लेकिन फ़र्क है, फ़र्क को जहन में रखेंगे और अलग-अलग जवाब देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में हार्मोन्स की तारीफ लिखेंगे और फिर हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन बयान करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन की बुनियाद पर कि हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, उसकी क्लासिफिकेशन बयान करेंगे, दर्जाबंदी और इकसाम के नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर बाकी सब इकसाम को बयान नहीं करना बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन पर तफसीली नोट लिखना है। ये फ़र्क है। जबकि 41 में इंसुलिन के बारे में कोई बात नहीं पूछी गई, वहाँ पे जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, डिफाइन स्पेशल सेंस, कि स्पेशल सेंस क्या होती है उसकी तारीफ करें, इट्स टाइप्स, उसकी इकसाम बयान करें, एंड राइट एट डिटेल्ड नोट ऑन सेंसेशन ऑफ विजन आई, यानी कि आँख की जो सेंसेशन है इस पर तफसीली नोट लिखेंगे। स्पेशल सेंस को बयान कर तारीफ लिखेंगे, उसकी इकसाम बयान करेंगे और फिर जो आई है सेंसेशन ऑफ विजन आई, उसको तफसीली नोट लिखेंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल। लिम्फ्स जो होते हैं और वो लिम्फेटिक सेल्स की बुनियाद पर लिम्फ्स बनते हैं, लिम्फ नोड, तो लिम्फेटिक सेल का फंक्शन बयान करेंगे तफसील के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, डिफाइन हार्मोन्स, हार्मोन्स की तारीफ लिखेंगे, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स की दर्जाबंदी को बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, राइट व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज़। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हाजमा क्या है उसको बताएंगे और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे कि वो निज़ाम हाजमा का अमल कैसे सरे अंजाम पाता है। राइट अ नोट ऑन मूवमेंट ऑफ स्टमक, कि मैदे के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती हैं उन मूवमेंट पर आप नोट लिखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 47 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, या कहा जा सकता है राइट अ ओवरव्यू ऑफ द फॉलोइंग। जी, क्वेश्चन नंबर 47 में जो नोट पूछे गए हैं ड्रा, यानी कि ये ABCDEFG 7 यहाँ पे बयान की लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से 7 ऐसे नहीं आएंगे, इनमें से कोई 1 या 2 आ जाएंगे, सारे नहीं आते होते, 1 या 2 आएंगे, यानी कि 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा और 2 3 जमा 3 6 या 2.5 या जमा 2.5 5 नंबर के 2 आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ड्रा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें आपने नर्वस सिस्टम की सिर्फ बुनियादी क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी बयान करनी है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की तारीफ लिखेंगे और थोड़ी सी तफसील बयान कर देंगे। ये सवाल जो लिखा होता है ना शॉर्ट नोट, ये बड़ा ओपन क्वेश्चन होता है, उसमें आपको ये नहीं कहा गया कि इसकी तारीफ बयान करें या इस पर नोट लिखें या फंक्शन लिखें या क्लासिफिकेशन लिखें या फ़लाँ फ़लाँ, मतलब वो फाइनल फिक्स नहीं किया हुआ। ये ओपन क्वेश्चन है और इनका जवाब देना आप लोगों के लिए आसान होता है। इस तरह का सवाल आए तो लाजमी इसको लिखा करें। तो उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन, इसकी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसकी थोड़ी सी तफसील बयान कर देंगे। सी में है इंसुलिन, इंसुलिन की तारीफ़ करेंगे और कहाँ पे ये पैदा होती है और क्या फंक्शन है वो थोड़ा सा तफसील बयान कर देंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल और उसके अंदर जो रेगुलेशन होती है उसको थोड़ा सा तफसीली तौर पे बयान करेंगे। ई में है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स हैं उसकी सिर्फ इकसाम बयान करनी है आपने, जितनी भी इकसाम है इकसाम पे आपने वो उनका नाम लिखना है और एक एक लाइन उनकी तफसील में लिख देनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, कि कार्डियक मसल जो होते हैं उनकी खसूसियात बयान करनी है, प्रॉपर्टीज़ बयान करनी है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बाय स्किन, कि हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए जिल्द का क्या किरदार है, कि जिल्द के ज़रिए टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में आप यहाँ पे नोट लिखेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 48, राइट अबाउट फॉलोइंग, यानी कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि शॉर्ट नोट लिखें, यहाँ पे सिर्फ इतना कह दिया गया इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखें, जो भी आपके जहन में हो वो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ए में है स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि आँख की साख्त क्या है, आँख की साख्त के बारे में लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर आँख बनाएंगे, डायग्राम को लेबल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा बयान कर देंगे।
फंक्शन ऑफ बोन्स, हड्डियों का फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पूछा हुआ है कि क्या फंक्शन है वो बयान कर देंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से जो खारिज होती है उसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बयान कर देंगे। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज एंड इट्स जूसेस, कि जिस्म के अंदर जो पैंक्रियाज प्रोड्यूस होता है उसका फंक्शन क्या है, और एंड इट्स जूसेस, और उसके अंदर से कौन से जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा टच देंगे और बयान कर देंगे। नेक्स्ट है हेमरेज, हेमरेज के बारे में थोड़ा सा बयान कर देंगे। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इन चीज़ों को थोड़ा सा बयान करें। किस चीज़ को बयान करना है जी? फ्लेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ये मिलती जुलती टर्म है, मिलती जुलती और अपोजिट, तो इनको आपने इसी लिहाज से बयान करना है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तरीफ़ें बयान करते जाएंगे। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट है जी डेस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, के लीवर की स्ट्रक्चर बयान करें और फंक्शन बयान करें, दो चीज़ें आपने बयान कर दी हैं। फिर गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और उसके फंक्शन बयान कर देने हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 49 है ये बड़ा अहम है। ये इंशाइया तर्ज में डेफिनेशनें भी पूछी जा सकती हैं और ये मरूज़ी तर्ज में ये तरीफ़ें बड़ी अहम हैं। मरूज़ी अगर आपको आती होगी तो ये बड़े अच्छे तरीके से आप मरूज़ी को भी हल कर लेंगे। तो पहले नंबर पे डेफिनेशन है जी, एवर्जन की डेफिनेशन लिखें, हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन लिखें, लीवर क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखें, गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन लिखें, एडक्शन। इसमें से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो इस यानी कि साहब का क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो चुके हैं, और उनको लिखने की वजह यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, ताकि आपको इम्तिहानात की तैयारी करने में आसानी भी हो और आपको पता हो कि सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अभी पीछे क्वेश्चन नंबर में आपने पढ़ा था कि राइट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, उसमें आया था एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन को एक्सप्लेन करें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को बयान करें। तो वही चीज़ें यहाँ पे वो दोनों टर्म्स को इकट्ठा पूछा गया है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग-अलग पूछी हुई है। यानी कि ई में एडक्शन के बारे में कुछ पूछा गया है, एडक्शन के बारे में बयान करें। एफ में है एबडक्शन को डेफिनेशन बयान करें। नेक्स्ट है जी प्लेंटर फ्लेक्शन, नेक्स्ट है जी एक्सटेंशन, नेक्स्ट है जी ऑर्गेनिज्म, लेटरल, पैटिला, नेफ्रॉन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया। पीछे एक सवाल गुजरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे बड़ा तफसीली एक्सप्लेन इन डिटेल एंड राइट आर डिटेल्ड नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर तफसीली नोट लिखें, वहाँ पे तफसील से बयान करेंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की सिर्फ और सिर्फ तारीफ बयान करेंगे। नेक्स्ट के में है रीजनल एनाटॉमी, कि रीजनल एनाटॉमी क्या है उसकी तारीफ लिखेंगे। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं उसकी तारीफ लिखेंगे। एंटी पेरिस्टॉलसिस मोशन, ये मूवमेंट का नाम है, ये क्या होती है इसको बयान करेंगे। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में बयान करेंगे। मर्मर्स, नेम सेलुलर ऑर्गेनल्स, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनल्स क्या होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ नाम बयान करेंगे। हार्मोन्स, हार्मोन्स की डेफिनेशन बयान करेंगे। सोपिनेशन, ECG, इंसुलिन, डॉर्सल पार्ट, मेडियन प्लेन, सुपीरियर वगैरह वगैरह। तो ये आप एक दफ़ा अगर वीडियो अच्छे तरीके से देख लें और दूसरी दफ़ा अगर वीडियो देखें तो आप इसको अपनी बुक्स पर हाईलाइट करते जाएं कि ये फ़लाँ फ़लाँ क्वेश्चन बड़ा अहम है और मैंने इसको हर सूरत याद करना है। अच्छे तरीके से बुक्स पे हाईलाइट करते जाएं ताकि इम्तिहान के नज़दीक आते आते आप इसको मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से याद कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट इसी तरह के आने वाले अहम सवालात के बारे में बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।